किसी गांव में एक चोर था। नाम था रघु। जीवन भर चोरी ही उसका काम था। गांव गांव जाकर वह रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसता और जो भी कीमती चीजें मिलती चुरा लेता। पर एक अजीब बात थी, उसके मन में भगवान के प्रति एक गहरा आकर्षण था। वह हर बार चोरी करने से पहले अपने भीतर ठाकुर जी का नाम जरूर लेता था। कहता, हे ठाकुर जी, इस बार रक्षा कर लेना, पकड़ा ना जाऊं। वह चोरी करता था पर दिल कहीं भगवान के मंदिर के दरवाजे पर अटका रहता था। गांव के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी अत्यंत मोहक बाल मूर्ति थी। हर कोई कहता था कि इस ठाकुर जी में जीव है, वह बाल स्वरूप में साक्षात लीला करते हैं। पर रघु उस ओर ध्यान नहीं देता। उसे तो बस सोना चांदी दिखता था। एक दिन खबर मिली कि मंदिर में भक्तों ने बहुत सा सोना चांदी मणि माणिक्य चढ़ाए हैं। रघु के मन में लालच का बीज उगा। वाह ठाकुर जी, वह बोला, अब तो तुम्हारे ही घर आना पड़ेगा। जो सबके घर में नहीं मिला वो शायद तुम्हारे घर में मिल जाए। रात का समय, गांव सो चुका था। चांदनी खिली थी। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था पर पीछे एक छोटी सी खिड़की खुली थी। रघु बिल्ली के जैसे धीरे धीरे मंदिर में घुसा। भीतर सन्नाटा था। दीपक की मंद लौ में ठाकुर जी की बाल स्वरूप वाली मूर्ति दमक रही थी। रघु का ध्यान सीधा मंदिर के पीछे के कमरे में गया जहां भंडार रखा जाता था। वह धीरे से वहां पहुंचा। लोहे की संदूक खुली थी। उसमें चांदी के सिक्के, सोने के हार, चूड़ियां, रत्न। रघु की आंखें चमक उठी। उसने झोली खोली और भरने लगा। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। वह पीछे मुड़ा और आंखें फटी की फटी रह गईं। ठाकुर जी की बाल स्वरूप की मूर्ति अपनी जगह से चली आई थी। धीरे धीरे चलकर उसी के सामने दोनों छोटी छोटी आंखों से मुस्कुरा रहे थे। बाल कृष्ण थे असली। रघु हक्का बक्का, अरे चोर भैया, क्या मेरी चीजें उठा रहे हो? जब आए हो तो मुझे भी अपनी झोली में ले लो, मैं भी चलूंगा। बहुत दिन हो गए इस मंदिर में रहते। बाल कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। रघु का दिल कांप उठा। ये सपना है या साक्षात लीला? पर बाल कृष्ण हंस रहे थे। क्यों डर रहे हो? चोरी कर रहे हो तो मुझे भी चुरा लो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। रघु के हाथ कांपने लगे। ना ठाकुर जी ना, मैं आपको कैसे? मगर ठाकुर जी बाल हठीले थे। बोले, झोली खोलो, और स्वयं कूद पड़े उसकी झोली में। झोली हल्की हो गई पर दिल भारी। रघु मंदिर के बाहर भागा। झोली में ठाकुर जी थे। गांव से बाहर जंगल में पहुंचा। झोली खोली, बालकृष्ण झोली बाहर आ गए। बोले, अब तो मेरा घर तेरा घर है, चल खूब खेलेंगे, खाएंगे। रघु रोने लगा। ठाकुर जी, मैं पापी चोर, आपने मेरे जैसे को क्यों पकड़ लिया? ठाकुर जी बोले, रघु, मैंने तुझे चुना है। मंदिर में तो सब मुझे देखने आते थे, पर तुझ में मेरा डर नहीं, प्रेम है। तुझे पाने आया हूं। उस रात रघु के जीवन का मार्ग बदल गया। उसने जंगल में ठाकुर जी के लिए कुटिया बनाई। वहां वह उनकी सेवा करता, बातें करता, हंसता। ठाकुर जी कभी बालक बन जाते, कभी मुरलीधर। दिन बीतते गए। गांव में हलचल मच गई। ठाकुर जी की मूर्ति गायब। पूरा गांव खोज में निकल पड़ा। पुजारी, महाजन, सैनिक सब जंगल की ओर आए, जहां से अक्सर रघु की धूप धुएं की खुशबू आती थी। आखिर एक दिन गांव वाले रघु की कुटिया तक पहुंचे। वहां दृश्य देख सब दंग। रघु जमीन पर बैठा है और ठाकुर जी उसके गोद में। बालकृष्ण उसकी गोद में बैठकर रोटी खा रहे थे। उनकी आंखों में वात्सल्य, रघु के चेहरे पर भक्ति का प्रकाश। पुजारी रो पड़ा। बोला, हे ठाकुर, इतने बड़े मंदिर में छोड़कर इस पापी चोर के पास क्यों आ गए? ठाकुर जी बालक रूप में बोले, यह चोर नहीं है, मेरा सखा है। जहां प्रेम है वहीं मेरा वास है। इसने मुझे चुराया नहीं, मुझे पाया है। गांव के लोग नतमस्तक हो गए। रघु अब चोर नहीं रहा, ठाकुर जी के दास, सखा, सेवक बन गया। गांव वालों ने मिलकर कुटिया का मंदिर बनाया। ठाकुर जी की सेवा वहीं होने लगी। रघु ही पुजारी बना। रघु दिन भर ठाकुर जी के लिए भोजन बनाता, माखन मीठा खिलाता, उन्हें नहलाता, सजाता। ठाकुर जी बाल रूप में खेलते। कभी गाय चराने जाते, कभी झूला झूलते, कभी रघु को डांटते, कभी हंसी में उड़ा देते। एक दिन ठाकुर जी बोले, रघु, आज तुम्हें वृंदावन दिखाऊंगा। और रघु की आंखें बंद होते ही वह स्वयं वृंदावन पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, गोपियां हंस रही थीं, यमुना बह रही थी। वहां प्रेम, शांति, भक्ति सब थी। ये है मेरा असली धाम। ठाकुर जी बोले, तू भी यहीं आ जाएगा। रघु की आंखें खुली, पर अब उसके मन में कोई डर, कोई चाह शेष न थी। उसे ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप मिल गया था। समय बीतता गया। रघु की भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया।
चोर अब महापुरुष बन गया था। गांव के लोग हर दिन उसकी कथा सुनते, कहते, देखो, जिसने ठाकुर जी को झोली में बांध लिया वो स्वयं मुक्त हो गया। रघु की अंतिम रात आई। ठाकुर जी स्वयं आए, बोले, रघु अब चलो, तुम्हें मेरी लीला में सम्मिलित होना है। रघु मुस्कुराया, आंखें बंद की और ठाकुर जी के साथ सदा के लिए ब्रह्मधाम चला गया। गांव में आज भी कथा होती है। कभी एक चोर ने ठाकुर जी को ही चुरा लिया था और ठाकुर जी ने उसे अपना बना लिया था। गांव का वह मंदिर आज भी है। वहां न चोरी होती है, न डर, वहां ठाकुर जी हंसते हैं, क्योंकि वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां ठाकुर जी स्वयं आते हैं।